एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक महल जहाँ पे हरुटो जो रहता है वो अपने मैजिक पावर के द्वारा कुछ तो भी देख रहा रहता है, तभी उसे कुछ अलग फील होता है तो वो वहाँ पे चल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हरुटो के पापा है वो जंग से लौट गए थे और उनके साथ बहुत सारे घायल सैनिक वहाँ पे भी थे। और वहाँ पे हरुटो के पापा उसे कहते हैं कि मैं वहाँ पे जंग के लिए गया था पर हमारे ऊपर पीछे से किसी ने दुश्मन लोगों ने हमला कर दिया और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, ये सब मेरी गलती है। और वहाँ पे उसके सारे बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। हमें दिखाया जाता है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। फिर जो हारुतो है ये बात सुन के वहाँ से चलने लग जाता है। फ्लेयर बोलती है हारुतो से कि हमें इस पे ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिस पे हारुतो बोलता है चुप हो जाओ फ्लेयर। और फ्लेयर ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि फ्लेयर देखती है कि जो हारुतो में से बहुत ज़्यादा माना लेवल बढ़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो सैनिक है वो भी जो हीलर है उन सैनिक को हील नहीं कर पा रहे। तभी फ्लेयर जो बोलती है हारुतो को क्या आप इन सबको हील कर सकते हैं? तो हारुतो बोलता है हाँ मैं इन सबको हील कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो हारुतो की हीलिंग पावर का मैजिक रहता है उससे जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इफ़ेक्ट आता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा हील हो जाते हैं और सभी को पता नहीं रहता कि ये वो लोग हील कैसे हो गए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारुतो जो रहता है वो गहरी नींद में सो रहा रहता है और वहाँ पे उसे कुछ टॉयलेट के लिए बाहर जाता है, तो वो बाहर जाते ही देखता है कि उसके सामने जो फ्लेयर वो एकदम चुप खड़ी हुई थी उसके सामने। तो तभी हारुतो को याद आता है हाँ कि मैंने फ्लेयर को शाम में चुप रहने को कहा था, शायद से फ्लेयर तब से अभी तक चुप ही है। तो वो हारुतो कहता है फ्लेयर से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसा बोल लिया, अब तुम बोल सकती हो फ्लेयर। तभी फ्लेयर बोलती है कि मुझे कुछ तो भी अलग चीज़ दिखी है, क्या तुम मेरे साथ आपके छत पे देखना चाहोगे? तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लेयर और हारुतो जो है वो अपनी मैजिक पावर की मदद से वहाँ पे देखता है कि कुछ लोग जो थे जो हारुतो के पापा के ऊपर उसने हमला किया था वो वहाँ पे जश्न मना रहे थे कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया, जिसे देख के हारुतो को लगता है कि वो उसके पापा का बदला ज़रूर लेगा और वो प्लान बनाता है और वो हवा में चल देता है। हमें पता चलता है कि वो उस दुश्मन के पास जा रहे थे पर उन्हें जाते हुए कोई देख लेता है और वो रहता है शार्लेट जो उसे जाते हुए पूरे क्लियर तरीके से देख रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग थे वो पूरी तरीके से जश्न में चूर-चूर हो गए थे, पर जो उनका बॉस था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उनको अभी हाल ही फिलहाल में ही जीत मिली थी। पर उसकी खुशी ज़्यादा टिक नहीं पाई और वहाँ पे फ्लेयर और हारुतो पहुँच गए थे। पर वो फ्लेयर और हारुतो को देख के बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। तो हारुतो को बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे हारुतो बोल रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब मारे जाओगे। जिस पे वो एक बंदा उसकी बात नहीं मानता है तो हारुतो उसको अपने पावर का सारा-सा सैंपल पीस दिखा देता है, जिससे वो दोनों जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हारुतो बोलता है मुझे जो है वो सब सच-सच बता दो। तो वहाँ पे वो जो बॉस है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे किंगडम में से एक टिप मिली थी, इसलिए मैंने वो आर्मी के ऊपर पीछे से जाके हमला कर पाया और इसलिए मैं जीत पाया। जिसे देख के हारुतो बोलता है कि तो हमारे किंगडम के अंदर कोई तो भी एक खबरी है, तो मुझे उसे पता लगाना पड़ेगा। तो हारुतो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे सच-सच बता दो कि वो खबरी कौन है? पर वो जो बॉस है वो बोलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, सच्ची में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमें एक टिप मिली थी बस। और वहाँ पे जो फ्लेयर थी वो बोलती है कि ठीक है मुझे अपना काम अब करना ही होगा। और जो फ्लेयर है वो पूरी तरीके से अब आग बबूला हो गई थी और उन लोगों ने फ्लेयर ने उस पूरे किंगडम को जला दिया था। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दरिंदे की मौत मर गए। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगडम में जो हमारे हारुतो के पापा थे वो अब बहुत ज़्यादा चैन की सांस ले रहे थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि किस तो भी अनफॉर्चुनेट तरीके से कुछ लोगों की मौत हो गई और जो मौत हो गई थी वो इन्हीं के ऊपर हमला करने वाले लोग थे। तभी जो शार्लेट थी वो वहाँ से भागने लग जाती है और वहाँ पे जिस पे हारुतो के पापा बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो शार्लेट कहती कि मुझे कुछ तो भी चीज़ पता चली, मैं उसका पता लगाने जा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है शार्लेट को पता चल चुका था कि वहाँ पे उस हवा में उन्हें उसने किसको देखा था और वो सीधा भागते हुए जाती है फ्लेयर के पास। और फ्लेयर के पास जाने के साथ ही वो बोलती कि क्या हारुतो कल रात तुम्हारे साथ था? तो क्योंकि मैं जब उसके कमरे में गई थी तो वो बस सो रहा था, मुझे पता है तुम दोनों कल रात हवा में उड़ रहे थे, तो प्लीज़ मुझे सच-सच बताओ। तो वहाँ पे जो फ्लेयर है वो बोलती है कि हमारे मेरा जो मास्टर है वो बहुत ही बड़ा जादूगर है, वो तुम्हारे समझने में भी समझ में नहीं आएगा। और ये सब होने के बाद जो फ्लेयर है ये सब रिपोर्ट देती है हारुतो को। हारुतो बोलता है तुमने पूरा गुड़-गोबर कर दिया, अब शार्लेट अब क्या करेगी मेरे साथ पता नहीं। तब से जो शार्लेट है वो हारुतो का पीछा कर रही थी हर जगह पे। और वहाँ पे इसकी वजह से जो हारुतो है वो उसके ऊपर एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया था उसके ऊपर। पर जब हारुतो कहीं भी जा रहा था तो वहाँ पे जो शार्लेट थे वो उसके पीछे आ रही थी। जिसे देख के जो हारुतो है वो अभी पूरी तरीके से मंद हो गया था और बोलता है कि अब मैं इस करूँ तो करूँ क्या? फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो हारुतो है वो अपने पापा के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वहीं पे भी शार्लेट आ गई थी जो उसे चोरी-चोरी, चुपके-चुपके देख रही थी। यहाँ तक वो उसके बाथरूम में भी आ गई थी उसे देखने के लिए। फिर वहाँ पे वो खाना खाते वक़्त भी उसके ऊपर नज़र बनाई थी। ऐसा करते वक़्त बहुत दिन भी बीत गए और वहाँ पे जो हारुतो है वो पूरी तरीके से परेशान हो गया था उससे। और वो फिर अचानक से उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि हारुतो की जो मम्मी पे वो बहुत बड़ा हमला हो गया था और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ गए थे, जिसे देख के जो हारुतो है और शार्लेट है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उनकी जो सेना है वो अभी धीरे-धीरे करके ख़त्म हो रही थी और जो दुश्मन की सेना है वो उनके ऊपर भारी की
गिरती जा रही थी, जिसे देख के जो शार्लेट है और शार्लेट की मम्मी वहाँ से भागने का सोचती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। पर भागते हुए शार्लेट की मम्मी के पैर में कुछ तो भी लग जाता है, जिसकी वजह से शार्लेट की मम्मी की स्पीड थोड़ी-सी कम हो जाती है। पर वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी खाई है जिसके ऊपर वो खड़ी है। तो शार्लेट की मम्मी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते एक बैरियर बनाती है जिसके ऊपर से वो चल पाए, पर वो ज़्यादातर बैरियर रहता नहीं है और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पे जो शार्लेट को आवाज़ आती है कि जल्दी मम्मी, वहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ पे हमें एक गुफ़ा मिलेगी। और जैसे ही शार्लेट की मम्मी वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे उसे एक सच्ची में गुफ़ा मिलती है। तो वहाँ पे शार्लेट की मम्मी उसे कहती है कि मैं अगर वापस नहीं आऊँ तो तुम यहीं पे छुप के रहना, और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे बात इस बार मान लेना और तुम यहीं पे छुप के रहना। और ऐसा बोल के शार्लेट की मम्मी वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है शार्लेट की मम्मी जैसे ही जा रही रहती है, वो जैसे पीछे उसे कुछ तो भी आवाज़ आती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसे दिखता है कि एक मैजिक स्पेल की वजह से उसकी जो गुफ़ा थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी। पर तभी सामने से जो दुश्मन के एक सैनिक आ गए थे और अपने शार्लेट की जो मम्मी है उसने अभी अपना चाकू ओपन कर लिया था और बोल रहा था कि अगर तुम 2 कदम भी आगे आए तो मैं अपने आप को मार दूँगी, अगर उससे अच्छा मैं अपने आप को मारना ही पसंद करूँगी। और ऐसा होने के बाद वो जैसे अपने आप को मारने जा रही थी, पर उस चाकू के जो धातु थे वो पूरी तरीके से टुकड़ों में बँट गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शार्लेट की मम्मी वो बेशुद्ध हो गई थी और वहाँ पे हरुटो आ गया था और हरुटो का दिमाग बहुत ज़्यादा सड़क गया था और जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो दुश्मन टीम के लोग थे वो 2 मिनट के अंदर ही सभी लोग खत्म और हरुटो अपनी मम्मी को शार्लेट के पास लेके आया, पर शार्लेट को बहुत ही ज़्यादा गंदा माना लेवल एक्सपीरियंस हो रहा था। पर हमें पता चलता है जैसे हरुटो वहाँ से जा रहा था तो शार्लेट बाहर आती तो बोलते थैंक यू ब्रदर, आप यहाँ पे आए, मुझे पता ही था कि आप ही हो इतनी देर से। जिसे देख के जो हरुटो है वो उसे बोलता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, तो ये बात किसी को बताना मत, ये हम दोनों का एक पिंकी प्रॉमिस कर देना। और वहाँ पे जो पिंकी प्रॉमिस कर देते तो शार्लेट प्रॉमिस करती कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हमें अगले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हरुटो है वो वहाँ पे उसके अपने पापा के साथ था। उसके पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, पर वो अभी थोड़ी रिलीफ दे सकते थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि शार्लेट और शार्लेट की मम्मी अभी सेफ है, क्योंकि वहाँ पे कोई तो भी अननोन हीरो आ गया था उन्हें बचाने के लिए। ये सब बात हरुटो शार्लेट के पापा को बता रहा था, पर ऐसा होती वहाँ पे शार्लेट और शार्लेट की मम्मी को आने का अनाउंसमेंट हो जाती है और वो जल्दी से आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, पर वहाँ पे उन सबसे ज़्यादा खुश तो शार्लेट के पापा थे। और हमें दिखाया जाता है सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, पर हमारा जो हारुतो को अपना के शार्लेट ने बहुत ज़्यादा जकड़ लिया था। और सभी लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि जो हमारी शार्लेट थी वो कभी हारुतो को पसंद नहीं करती थी, पर अचानक से ऐसा बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। और आपने अगर इसके पिछले वाला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पे आप लिंक हो रहा होगा, आप यहाँ से के देख सकते हो। और यहाँ से अगर देखना नहीं हुआ तो मैं आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।